हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 097 पर। आज मैं एक सेशन के साथ आपके साथ जुड़ गया हूं। देखिए, हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के 6 और 7 क्वेश्चन हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली है 7.2 कक्षा 10 गणित यानी कि मैथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर, क्रम क्या रहेगा, यही रहेगा, लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये और इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, जो ये बिंदु दिए हुए हैं, हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, ये किसके, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। हम मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। तो पहला बिंदु का पहला 1 2 है, दूसरा 4y है, तीसरा x और 6 है, चौथा है हमारा 3 और 5, क्योंकि उसने कहा है कि इसी क्रम में लेने पर, क्रम में इसी में लेने हैं। अब हमने मान लिया कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इस प्रकार ये एक चतुर्भुज बना रहे हैं, राइट। तो उसने कहा है कि हमसे x और y, इस वाले x का और इस वाले y का हमें मान बताना है। देखिए, हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, जैसे A से C को मिलाया, B से D को मिलाया, जो यहाँ पे कहें समद्विभाजक होते हैं, इनके विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजक, समद्विभाजित होते हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तब क्या होगा, ये रेखाखंड है AB, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक और रेखाखंड BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों इक्वल होंगे। तब विकर्ण एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर किसके होंगे, विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। समझते चलिएगा चीज़ों को। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ये जो बिंदु दिए हुए थे, ये एक समांतर चतुर्भुज के थे, इसी क्रम में बिंदु लिए हमने। मान लिया ABCD पॉइंट पर ये बिंदु है। तो हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। तो इन एक जो पॉइंट होगा यहाँ पे, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे होंगे, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे होंगे और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हम विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। देखो, मैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, याद होगा आपके भी, नहीं है तो याद कर लेना। तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है। x1 x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है। अब बात कर रहे हैं विकर्ण AC। तो विकर्ण AC ये है, तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो x1 और x2, तो 1 प्लस x बाई 2, y1 प्लस y2, 2 प्लस, यानी कि 2 प्लस 6 यानी 2 प्लस 6 बाई 2। इधर का तो ये हो गया। विकर्ण BD की बात करेंगे, BD ये है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x1 x2 यानी कि 4 प्लस 3 बाई 2, y1 प्लस y2, तो y1 y है प्लस 5 है, तो y प्लस 5। सबके मान रख दिए। थोड़ा इनको सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस एक्स ही होगा,
बाई 2, 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, 4 3 7, 7/2 हो जाएगा ये, और ये तो ऐसा ही रहेगा y प्लस 5/2। अब पहले वाला पहले के बराबर है, दूसरे वाला दूसरे के बराबर है। पहले वाला x का निर्देशांक है तो x x वाले बराबर है, y वाले बराबर है, तो इसके बराबर तो ये होगा, तो रख देते हैं 1 प्लस x/2 बराबर 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स की 2 में करो तो 2 1 जा 2 और प्लस 2x इजिकल टू 7 2 जा 14 है, 7 दूनी 14, 2x 14, 2 को उधर ले जाओ, उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12/2 और 2 छिक्का 12, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर आ गया हमारा 6। ठीक है, अब दूसरे वाला दूसरे के बराबर है, ये 4 किसके बराबर है, y प्लस 5/2, y प्लस 5/2 किसके बराबर है, 4 के। इसके नीचे एक मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस 5 की 1 में करेंगे तो y प्लस 5 ही आएगा, 4 की 2 में करो 4 दूनी 8 आएगा, तो y 5 को उधर ले जाओ, 8 उधर जाएगा 5 हो जाएगा माइनस का, तो बच्चे 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो उसने हमसे पूछा क्या है, x और y की वैल्यू बताइए, तो x और y ज्ञात कीजिए, तो x तो हमारा 6 आ गया, y हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज याद रखनी है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समान जिस बिंदु पे वे जो मिलते हैं उन दोनों के मध्य बिंदु एक ही होंगे, समान होंगे, विकर्ण के मध्य बिंदु क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ता हूं, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है तथा बी के निर्देशांक ये है। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिया, चलो थोड़ा और गोल सा बना लेते हैं। एक वृत्त हो गया ये, और अच्छा सा बनाते हैं, ये एक वृत्त हो गया, राइट। तो वो कह रहे हैं बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखो जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाएगा, सेंटर पॉइंट मान लिया हमने इसका, यहाँ पे है सेंटर पॉइंट ये, तो व्यास है इसका ये ए बी, केंद्र मान लिया हमने ओ है, राइट। व्यास क्या है इसका, ए बी, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये, तो केंद्र के निर्देशांक क्या है 2 - 3, तो इसके क्या है हमारे केंद्र के निर्देशांक 2 - 3, तथा बी के क्या है 1 और 4, बी के क्या है 1 और 4। तो उसने कहा कि इस ए के बताइए, तो एक्स वाई हमने मान लिए इसके, राइट। एक बात बताओ, जो वृत्त का केंद्र होता है इससे ए ओ भी एक त्रिज्या होगी और ओ बी भी एक त्रिज्या होगी। जैसे सर्कल है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ये सब त्रिज्याएं होती हैं, सब क्या होती हैं, त्रिज्याएं ही होती हैं। यदि त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, फिर त्रिज्या, त्रिज्या का डबल व्यास हो गया, तो ए भी एक व्यास है, राइट। तो हमसे पूछा है कि ए क्या होगा, ए के निर्देशांक हमें बताने हैं, राइट। चलिए, माना बिंदु ए के निर्देशांक एक्स वाई हैं, हमने मान लिया। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, ए बी का मध्य बिंदु ओ नहीं है, तो जो इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो ओ के बराबर नहीं होंगे क्या, ओ मध्य बिंदु है ना। तो अब हम इसमें लगाएंगे कि ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर बिंदु ओ के निर्देशांक, राइट। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर बिंदु ओ के निर्देशांक, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु ओ है तब तो इसके निर्देशांक आपस में बराबर होंगे। बिंदु ओ के निर्देशांक बराबर
ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब बिंदुओं के निर्देशांक क्या है हमारे 2 और -3 है। ए बी के मध्य बिंदु निकालेंगे x1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 - 3। अब ए बी की बात चल रही है, ए बी का मध्य बिंदु निकालना है तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 क्या x और +1, तो ये होगा x + 1/2, ये होगा y + 4/2। ठीक है भाई, इसके ए बी के मध्य बिंदु को निर्देशांक निकाल लिए। और ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का जो मध्य बिंदु वो है, तो इसके निर्देशांक क्या हमारे 2 और -3 है, राइट। अब पहले वाला पहले के बराबर है, 2 इसके बराबर है, तो रख देते हैं। तो x + 1/2 = 2, इसके नीचे 1 मानो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 दूनी 4, x 4, 1 को उधर जाओ माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 3, राइट। अब ये दूसरा वाला इसके बराबर है, तो y + 4/2 बराबर -3, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है ना, देखो ऐसे मैं निशान लगा के बता रहा हूँ, ऐसे इस ऊपर वाली कैसे मल्टीप्लाई होती है, तो y + 4 की 1 में करेंगे तो y + 4 ही आएगा। एक तरफ की क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद = का साइन, फिर इसकी दूसरी तरफ की मल्टीप्लाई करते हैं। ये -3 है, तो -3 की 2 में गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा, तो y = -6, उधर जाकर 4 माइनस का हो जाएगा, तो y = -6 - 4, तो -10 हो जाएंगे। तो हमारा x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया हमारा -10। पूछा क्या है सवाल पे आइएगा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, x y। तो तब बिंदु ए के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, x y माने ना हमने, तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 3, y की जगह -10। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 - 10। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ जो इसमें दिया हुआ है, इस ये ट्रायंगल हमने जो बनाया है त्रिभुज, इसके हिसाब से ही हमने आइडिया लगाया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जो ए बी है एक व्यास है और सेंटर पॉइंट क्या है इसका O है, उसके ये है निर्देशांक। तो जरा ए बी का मध्य बिंदु O है ना, तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे इसके बराबर ही तो होंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया है और आप भी याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।